या हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत और आज हम बात करेंगे अमर चित्रकथा के तेनजिंग नोर्गे बुक के बारे में। और ये बुक मैंने ली है अमेज़ॉन के किंडल सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है 1914 को और कोम्बो वैली नाम की एक जगह है नेपाल में। यहाँ पर किन्सम और घेंगला मिंगमा के यहाँ तेनजिंग नोर्गे का जन्म होता है। ठीक है, तेनजिंग नोर्गे शुरू से ही माउंटेन्स में और आसपास की वादियों में बहुत इंटरेस्टेड थे। इनके स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसके कारण से इन्होंने स्कूल की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और यहाँ यहाँ पर ये बाहर देखते रहते थे यात्रियों को जो। और इनको पता चला कि लोग एवरेस्ट की तरफ एक्सप्लोर करना चाहते थे, माउंट एवरेस्ट की तरफ एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड थे, तो इनका भी इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया। ठीक है, इनके दोस्तों ने इनको ऑफ़र किया कि दार्जिलिंग चला जाए, जहाँ पर माउंट एवरेस्ट की तरफ ये आगे बढ़े एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन नेपाल बॉर्डर की तरफ सब मिक्सअप हो जाने के कारण तेनजिंग को दार्जिलिंग में ही ये रहे। मतलब दार्जिलिंग तो ये पहुँचे, लेकिन वहाँ पर ये कुछ छोटे मोटे काम करने लग गए, जिसके कारण ये कुछ समय तक के बिज़ी रहे। और माउंट एवरेस्ट की तरफ जाने पर या फिर आसपास एक्सप्लोर करने पर थोड़ा कम ध्यान हुआ। लेकिन फिर भी वहाँ पर ब्रिटिशर्स भी वहाँ पर यात्रा करने के लिए लोगों का इंटरव्यू लेते रहते थे, जो कि मतलब इनका ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो भी माउंट एवरेस्ट को एक्सप्लोर करें, तो वहाँ के लोकल्स की हेल्प से ये वहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते थे। ठीक है, और वहाँ पर शेरपा जो कि तिब्बत और नेपाल के हिली एरिया में रहते हैं, है ना। और इनके अंदर क्लाइंबिंग की जो क्वालिटी रहती है ना, जो स्टेमिना रहता है, हेल्थ की जो इनकी सिचुएशन रहती है, वो बहुत फेवरेबल रहती है माउंट क्लाइंबिंग के लिए, इसलिए ब्रिटिशर्स इनमें बहुत इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तेनजिंग भी इस बीच में इनके इन्फ्लुएंस में आए, इनके अंडर ये भी माउंट की क्लाइंबिंग करते थे। लेकिन कई बार ये ये जो ग्रुप था, है ना, ब्रिटिशर्स का, है ना, एक्सप्लोरेशन वाला, वो माउंटेन में बहुत ऊपर नहीं जाते थे, है ना। ये एक लेवल तक जा कर के ही एक्सप्लोर करते थे। बीच में कई बार आंधी आ जाती थी, तूफान आ जाता, तब बरसात होती, तो इसके कारण ये कई बार बैक ऑफ किया इन्होंने, है ना। या इनकी टीम में बीच में तेनजिंग को कई बार कई टीम मेंबर्स की डेथ भी देखने मिली, है ना, जिसके कारण कई बार यात्रा को रोकना पड़ता था। ठीक है, इस बीच में इनकी वाइफ जो थी, है ना, दावा फूटी, उनसे इनको नीमा दोरजे और पैम पैम नाम की इनको 2 पुत्रियां हुई। ठीक है, आगे चल के चित्रल में, जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है आज, वहाँ पर ये जॉब करने लग गए। इस बीच में इनकी जो वाइफ थी, है ना, इनकी वाइफ थी दावा फूटी, उनकी डेथ हो गई, जिसके कारण दोनों बच्चियों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन पर आ गई, तेनजिंग पर आ गई, है ना। तेनजिंग अब चित्रल से दार्जिलिंग जाना चाह रहे थे। इस बीच में इनको बहुत प्रॉब्लम हुई, है ना, और प्रॉपर सपोर्ट ना मिल पाने के कारण इन्हें भेष बदल करके इनको दार्जिलिंग जाना पड़ा। यहाँ पर उन्होंने दूसरी शादी करी। दूसरी पत्नी का नाम था एंग लामो। ठीक है, एंग लामो को ने इनकी दोनों पुत्रियों का बहुत ध्यान रखा। फिर इसके बाद जो सीन है वो वापस जाता है 1919 को। ठीक है, 1919 के समय में जाता है, जहाँ पर परसिवल हिलरी और गर गर्ट्रूड हिलरी के यहाँ पर एडमंड हिलरी का जन्म होता है। एडमंड हिलरी भी बहुत एडवेंचरस नेचर के थे। इन्होंने हैरी एयर्स, जो कि न्यूजीलैंड के बेस्ट माउंटेनियर्स थे, उनके अंडर में इन्होंने प्रशिक्षण लिया और धीरे धीरे करके ये इंडिया की तरफ भी इनका सफ़र शुरू हुआ माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने का। यहाँ पर इनको पता चलता है कि तेनजिंग और एक स्विस, जो कि स्विट्ज़रलैंड वासी है ना, स्विस पर्सनैलिटी था, उसके साथ तेनजिंग माउंट एवरेस्ट के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर
वेदर फेवरेबल नहीं था। इनकी वाइफ ने भी इनको बहुत समझाया, लेकिन ये वहाँ पर माउंट एवरेस्ट को एक्सप्लोर करना ही चाहते थे, लेकिन कई बार इनको बैक ऑफ करना पड़ा। इनकी तबीयत भी ख़राब हुई, लेकिन ये कभी इनका जो प्रॉब्लम था इनके सपनों के बीच में नहीं आया। इनको फिर ब्रिटिशर्स ने ऑफ़र किया कि आप एक्सप्लोर करने के लिए चलें, तो ये वापस फिर एवरेस्ट यात्रा के लिए 1953 को ये आगे बढ़े। यहाँ पर एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे की मुलाकात हुई थी, है ना। ये एवरेस्ट यात्रा में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे साथ में एक टीम में थे, ठीक है। इस टीम में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब लोग अलग अलग एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे। सब एक ही टीम के पार्ट थे, लेकिन ये माउंटेंस के अलग अलग एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ लोग एक्सप्लोर करते थे साउथ को, कुछ लोग माउंटेन के नॉर्थ एरिया को एक्सप्लोर करते थे, ठीक है। तो ऐसे करते करते और इनका जो प्रोसेस था इसमें ये ऐसा करते थे कि बहुत सारे कैंप्स रखते थे, बहुत सारे कैंप्स बनाते थे, है ना, ताकि अगर वेदर ख़राब हो या फिर किसी की तबीयत ख़राब हो तो वो उन कैंप में वो शरण ले सके। तो कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, ये इनका कैंप को डिफ़ाइन करने का तरीका था। तो इन्होंने बहुत सारे कैंप बनाए थे, 9 कैंप तक के इन्होंने बनाए थे, है ना, अपने इस यात्रा में। और इनके साथ एक एल्यूमिनियम की सीढ़ी थी जो 18 फीट तक की जाती थी। इनके जूते आप देख सकते हैं, ठीक है, कांटों वाले जूते पहनते थे, है ना, ताकि बर्फ़ में ही अच्छी पकड़ जमा सके। इनकी इस यात्रा के बीच में इनकी कई परेशानी आई, है ना। ये कई जगह पर गिर भी रहे थे, है ना, लेकिन कई परेशानियों के बाद भी इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया और इनका जो स्पीड था वो कभी स्लो नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद सब मतलब इनकी टीम के कई लोग एक प्रॉपर एक गाइड के गाइडेंस में, ठीक है, इन लोगों ने अलग अलग एरिया को एक्सप्लोर किया। एडमंड हिलेरी ने और तेंजिंग एक टीम में थे, तो इन्होंने समिट की तरफ जाने का, समिट का मतलब होता है चोटी, तो चोटी की तरफ जाने का इन्होंने निर्णय लिया, है ना। इनके सामने एक वॉल टाइप का, है ना, एक दीवार की तरह एक चट्टान थी, है ना, उसकी भी इन्होंने चढ़ाई करी, है ना। वहाँ पर पहुँच के इन्होंने देखा कि वहाँ से कुंभू वैली इनको दिख रही थी, टियांग बोचे मठ भी इनको दिख रहा था। वहाँ पर पहुँच के इन्होंने यूनाइटेड नेशन का, नेपाल का, ब्रिटेन का और इंडिया का झंडा इन्होंने लहराया। वहाँ पर इनको जो गांव वालों ने मिठाई थी उन्होंने यहाँ पर गाड़ा। इनकी डॉटर ने इनको जो पेंसिल दी थी, है ना, वो उन्होंने यहाँ पर उसको गाड़ा। यहाँ पर इन्होंने प्रेयर किया, ठीक है। यहाँ पर और भी आसपास नज़ारे देखे 15 मिनट तक। उसके बाद ये गांव वापस आ गए, जहाँ पर इनको बहुत एक्नॉलेजमेंट मिला। जवाहरलाल नेहरू ने खुद इनकी एफर्ट को एक्नॉलेज किया। फिर इसके बाद ये ब्रिटेन गए ना, ब्रिटेन में इनको बहुत स्वागत मिला, ठीक है। फिर इसके बाद एडमंड हिलेरी जो थे वो कंटिन्यूसली अपना एडवेंचर को कंटिन्यू रखे और उन्होंने नॉर्थ और साउथ पोल को एक्सप्लोर किया माउंटेन्स के, ठीक है। तेंजिंग इस बीच में माउंटेनियरिंग, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दार्जिलिंग के हेड बन गए, है ना, और 1986 तक वो हेड बने रहे। उनकी टीचिंग्स बहुत इंस्पिरेशन रही आने वाले क्लाइंबर्स के लिए। फिर आगे यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। 1856 को ब्रिटिश सर्वे ने ये पता किया कि माउंट एवरेस्ट जो है वो टॉलेस्ट समिट है वर्ल्ड का, ठीक है। फिर उसके बाद 1921 को ये पता चलता है कि एक जॉर्ज मेलोरी नाम की एक पर्सनैलिटी थे, है ना, जिन्होंने 1922 और 1924 को एवरेस्ट की तरफ चढ़ाई करी, है ना। 1924 को मेलोरी और एंड्रयू इरवाइन नाम के एक पर्सनैलिटी थे, वो गायब हो गए, है ना, दिखे नहीं। और 1999 को मेलोरी की बॉडी मिलती है ना, जमी हुई। 1953 को टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी ब्रिटिश यात्रा के पार्ट थे,
ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने सफलता हासिल करके ये वापस आए। 1975 को जंको टबई नाम की एक फर्स्ट वुमेन थी, है ना, उन्होंने एवरेस्ट को फतह किया। 1978 को रेनहोल्ड मैसनर और पीटर हेबलर ने एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के फतह किया। 1980 को मैसनर अकेले माउंट एवरेस्ट को फतह किया। 1984 को बचेंद्री पाल पहली इंडियन वुमेन बनी और वर्ल्ड की 5वीं महिला बनी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली। 2010 को 13 साल के जॉर्डन रोमेरो ने फर्स्ट पर्सन का खिताब जीता, जो कि इतना यंग था जिसने माउंट एवरेस्ट की फतह करा। 15 साल के टेम्बा शेरी ने 2001 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया। 2011 में आपा शेरपा ने 21वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। 1990 में इन्होंने एडमंड हिलेरी के बेटे पीटर के साथ पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तो ये थी इसकी स्टोरी, है ना, ये हिमालय की स्टोरी और तेंजिंग नोर्गे की स्टोरी। ठीक है। तो ये बुक मैंने पढ़ी है अमेज़ॉन की किंडल सब्सक्रिप्शन से, है ना, और ये बुक आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।